150 से ज़्यादा कैडर्स हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं और ये सशस्त्र संघर्ष को विराम दे रहे हैं। और यहाँ पर लगभग जो है 15 से ज़्यादा डिवीसीएम, 1 सीसी और 2 एफजेडसी मेंबर भी हैं। ये तो आत्मसमर्पण नहीं है, हम इसे आत्मसमर्पण नहीं मान रहे। हम हथियार छोड़ के जनता के बीच में जनता का समस्याओं को लेकर काम करना चाहते। इसके लिए भी सरकार ने स्वीकार कर लिया। सम्मानजनक तरीके से ही हम व्यवहार करेंगे। हम जो निर्णय लिया, सशस्त्र संघर्ष को विराम करने का निर्णय लेते हुए फिर सरकार के हमारा मांगों को लेकर सरकार के पास हमारा मांग सरकार के सामने रखे, तब सरकार ने हमारा मांगों के प्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त की। हम ज़रूर आप लोगों को मांगों के बारे में सोचेंगे करके बताया। जो आत्मसमर्पण करने वालों को यहाँ छत्तीसगढ़ में पुलिस फोर्स में, डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड्स DRG में, नक्सल विरोधी अभियानों में भर्ती इस्तेमाल कर रहे, उसे लेकर हम इसको हमें तो ऐसा नहीं रहेंगे, उसमें नहीं जाएंगे, हमें उसमें भर्ती नहीं होंगे, ये मांग रखे थे हम, उसके लिए भी सरकार ने मान लिया। हमारा साथी लोग कई अलग अलग पार्टी, PLGA, संयुक्त मोर्चा संबंधित कई साथी लोग, कई ग्रामीण लोग भी, यानी हमारे साथ संपर्क के नाम से आरोप से जो जेलों में बंद किए, उन लोगों को रिहा करने के बारे में भी हम मांग रखे। कुछ गंभीर केसेस रहने वालों को छोड़ के। बीते दिनों माओवादियों के द्वारा शांति वार्ता की एक पत्र जारी किया गया, जिस शांति वार्ता को आगे बढ़ाने के लिए इस स्मार्ट डिवीज़न में एक वार्ता का रूप लेकर सरकार से वार्ता कर किन किन विषयों पर चर्चा की गई और किस विषयों पर सहमति बनी, और लगभग 100 से ज़्यादा माओवादी कैडर इस वार्ता को सहमत कर आज एक शांति की राह की ओर निकल रहे हैं। और वो इसे किस तरीके से देख रहे हैं, कैसे कैसे प्रक्रिया हुई है, जानते हैं। हमारे साथ जो है सतीश जो यहाँ के एफजेडसी मेंबर और सीसी में मेंबर हैं, ये बात करेंगे। धन्यवाद। नमस्कार दादा जी। किस किस विषय पे वार्ता हुई है? शांति वार्ता के लेकर प्रक्रिया जारी थी, लेकिन अभी शांति वार्ता तो नहीं है। हाँ, जो हमने जैसा पहले से मांग रखते आ रहे शांति वार्ता के लिए, बाहर से साथी लोग भी, जनवादी लोग, जनता जो मांग कर रहे थे, उस हिसाब से तो शांति वार्ता नहीं हुआ। लेकिन हम जो निर्णय लिया, सशस्त्र संघर्ष को विराम करने का निर्णय लेते हुए फिर सरकार के हमारा मांगों को लेकर सरकार के पास हमारा मांग सरकार के सामने रखे, तब सरकार ने हमारा मांगों के प्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त की। हम ज़रूर आप लोगों को मांगों के बारे में सोचेंगे करके बताया। हम किसी जरिए से जो सरकार के साथ बात किए, उसमें मुख्य विषय हम आगे बढ़ने के लिए जो रुकावट जैसा है, वो मुख्य मांगे 3 मान लिया सरकार ने। उसमें से एक है, यहाँ जनवादी तरीके से कानून के तहत काम करने वाला मूलवासी बचाओ मंच के ऊपर प्रतिबंध लगाए थे 1 साल पहले, और कहीं उस मंच के नेतृत्व को अरेस्ट करके जेल में बंद किया गया। उस मूलवासी बचाओ मंच के ऊपर अभी 1 साल होने का है। 1 साल के बाद अभी जो समय ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद फिर उसको अपडेट करने का, आगे फिर प्रतिबंध को जारी ना रखने का निर्णय सरकार ने लिया। मतलब प्रतिबंध हटाने का निर्णय सरकार ने लिया। वो आश्वासन दिया सरकार ने, विजय शर्मा जी ने आश्वासन दिया, यानी सब लोग उन लोग बात करने के बाद विजय शर्मा जी की तरफ से हमें आश्वासन दिया गया। और दूसरा है, बहुत बड़ा अड़चन के रूप में है, जो आत्मसमर्पण करने वालों को यहाँ छत्तीसगढ़ में पुलिस फोर्स में, डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड्स DRG में, नक्सल विरोधी अभियानों में भर्ती इस्तेमाल कर रहे, उसे लेकर हम इसको हमें तो ऐसा नहीं रहेंगे, उसमें नहीं जाएंगे, हमें उसमें भर्ती नहीं होंगे, ये मांग रखे थे हमने, उसके लिए भी सरकार ने मान लिया। वो हमारे लिए वो लागू नहीं होते।
मान लिया। और तीसरा हमारा साथी लोग कई अलग अलग पार्टी, PLGA, संयुक्त मोर्चा संबंधित कई साथी लोग, कई ग्रामीण लोग भी, यानी हमारे साथ संपर्क के नाम से आरोप से जो जेलों में बंद किए, उन लोगों को रिहा करने के बारे में भी हम मांग रखे। कुछ गंभीर केसेस रहने वालों को छोड़ के, खासकर मुख्य रूप से सरकार ने जो मान लिया, हमारा जो विचार है, अभी हमने जो निर्णय लिया, हमने जो तय किया, इस निर्णय से सहमत होने वाला जो लोग हैं, उन लोगों को ज़रूर रिहा करने के लिए सरकार की तरफ से मदद करेंगे करके आश्वासन दिया। उसके लिए जो प्रक्रिया भी है, हम खुद जाके उन साथियों से, जेलों में जाके उन साथियों से बात करने का मौका देने का भी आश्वासन दिया। और उन लोगों का केसेस के बारे में भी हम प्रत्यक्ष रूप से रहते हुए कोर्ट के जरिए ही जमानत दिलाने का, उन लोगों को बाहर लाने का प्रक्रिया भी चलाएंगे। और एक बात है आत्मसमर्पण का, ये तो आत्मसमर्पण नहीं है, हम इसे आत्मसमर्पण नहीं मान रहे। हम हथियार छोड़ के जनता के बीच में जनता का समस्याओं को लेकर काम करना चाहते। इसके लिए भी सरकार ने स्वीकार कर लिया। सम्मानजनक तरीके से ही हम व्यवहार करेंगे। हम इसे उस रूप में, आत्मसमर्पण के रूप में नहीं देखने के बाद भी कहा, ये भी एक विषय है। जी देखिए, ये माओवादियों के आंदोलन का एक बदलता स्वरूप है जो इस वार्ता के जरिए बड़ी थी। लेकिन इस वार्ता में ये भी बातें हैं, क्या माओवादी दो गुट में बढ़ गए, इस तरीके की बातें भी आई। इसे आप कैसे देखते हैं, क्या मानते हैं? हाँ, सही है। हमने सशस्त्र संघर्ष को विराम देने का निर्णय लिया, उसको तो और बहुत विस्तार से बात करना पड़ेगा, लेकिन ये इससे विरोध करते हुए सशस्त्र संघर्ष को जारी रखने का निर्णय कुछ साथी लोग हमने उस निर्णय जो जारी है अभी, उसी को जारी रखने का अड़े हुए है। ऐसा दो गुटों में हुआ करके ही समझ सकते। जी, जैसे आदिवासी हित में कुछ विषयों को लेकर सरकार से सहमति बनी है, क्या दूसरा गुट भी इससे प्रभावित होगा? जरूर होना चाहिए। सरकार ने, अमित शाह जी ने या सरकार ने कुछ भी मानने के लिए तैयार नहीं थे, शांति वार्ता के लिए तैयार नहीं थे, हमारा मांगों को सुनने के लिए भी तैयार नहीं थे। लेकिन अभी तो कुछ समस्याओं को लेके सरकार ने मान लिया, और आगे जो समस्या है उसके ऊपर भी हम काम करने के लिए भी सरकार मौका देने का आश्वासन दे रही। इसे लेकर तो प्रभावित होना ही चाहिए, होंगे ज़रूर। जी, ये माओवादियों के एक आंदोलन था जो लंबे समय से बस्तर पे चल रहे थे। बस्तर में इस आंदोलन का एक बदलता स्वरूप है जो आज एक शांति की राह पर आप देख सकते हैं कि लगभग 100 से ज़्यादा जो कैडर है यहाँ पर मौजूद हैं, जिन्होंने वेणुगोपाल के 150 से ज़्यादा कैडर्स हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं और ये सशस्त्र संघर्ष को विराम दे रहे हैं। और यहाँ पर लगभग जो है 15 से ज़्यादा डिवीसीएम, 1 सीसी और 2 एफजेडसी मेंबर भी हैं। एक एफजेडसी मेंबर है, उनसे भी बात करते हैं जिन्होंने इस पत्र का समर्थन दिया था। दीदी नमस्कार। नमस्कार जी, आपने भी पत्र का समर्थन दिया था, कैसे आपको लगा कि हमें इस राह पर सोचना चाहिए, कैसे आपने इस पर विचार किया, क्या लगा आपको? कि अभी की जो देश और दुनिया की परिस्थिति, बदलती हुई परिस्थिति में और दुश्मन के जैसे पुलिस दमन की इस स्थिति में जो हम अभी कर रहे हैं, जिस आंदोलन में जो जितना भी कर रहे हैं, लेकिन वो मेल नहीं खा रही है। तो इसके वजह से इस बदलती हुई परिस्थिति के तहत हमने जो हमारे पुलिस ब्यूरो कॉमरेड सोनू दादा ने अपने कैडर के लिए और जनता के लिए जो अपील पत्र जारी किए थे, और इसके पहले हमारे पार्टी की महासचिव ने भी लगभग 2025 अप्रैल में जो प्रेस मीट भी दिए थे, हम ज़रूरत पड़ने से हमें उस समय प्रेस मीट में दिए थे, तो फिर इसको भी हमने समर्थन किए।
की चर्चा करके अभी के जो बदली हुई परिस्थिति में जब हम आज जो संघर्ष कर रहे हैं, इस संघर्ष को हमने आगे ले जाने के लिए यानी कि उसमें सकारात्मक नतीजा लाने में बहुत सारे दिक्कतें हैं, इसलिए हमें ज़रूरी बदलाव लाना चाहिए करके। तो इसी हिसाब से आज भी हम जो सोनू दादा ने जारी किए उसी सशस्त्र संघर्ष विराम को समर्थन दिए और इस रास्ता में हमें आए। जी देखिए, ये माओवादियों का एक बदलता जो आंदोलन का एक स्वरूप है सशस्त्र संघर्ष विराम। आप देख रहे हैं ये लगभग माड़ के सभी यहाँ पे माओवादी कैडर्स मौजूद है। रौनक शिवहरे, ग्राउंड जीरो।